अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवियों और सजनों और सजनों ते मित्रों। आज इन द मॉर्निंग आई ड्रॉप्ड माई चाइल्ड एट द एग्ज़ामिनेशन सेंटर। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको लेकर चलती हूँ मथुरा, और मथुरा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सुल्तान काबूस पोर्ट, जो कि बना था नवंबर 1974 में। और मैंने कहा मैं आपको वो दिखा दूं, एंड इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मैं मथुरा कॉर्निश दिखाऊं। अब कॉर्निश क्या होता है? कॉर्निश एक ऐसी रोड को कहते हैं जिसके एक साइड पर, जो एज पर, किनारे पे बनी हो किसी माउंटेन के, जिसकी एक साइड पर रोड ऊपर हो और दूसरी साइड पर नीचे जा रहा हो, यानी एक साइड पर पहाड़ हो और दूसरी साइड पर पानी हो। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर एट मथुरा कॉर्निश। एक साइड पर पहाड़ हैं और दूसरी साइड पर समंदर है। तो इस तरह की रोड को, यानी करेक्ट इंग्लिश में, कॉर्निश कहते हैं। तो मैंने वो वाला मोबाइल का जो स्टैंड है, जो होल्डर है, वो ले लिया, जिसकी वजह से आप बिल्कुल वही व्यू देखेंगे मस्कत का अगर आप एक गाड़ी में बैठकर मस्कत की सैर कर रहे हो। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप मस्कत में सैर कर रहे हैं। तो हम ये पहुंच गए हैं कॉर्निश। ये देखिए जी, ये अब एंटर हो रहे हैं और आप देखेंगे कि ये जो कॉर्निश रोड है, यहीं पर साथ ही है सुल्तान काबूस पोर्ट, जो कि 1974 में बना था। ये जो पोर्ट है, ये आपको सामने बिल्कुल पोर्ट नज़र आएगा। ये अब कमर्शियल पोर्ट नहीं रहा, इट हैज़ ट्रांजिशन्ड टू अ टूरिस्ट पोर्ट, और कमर्शियल पोर्ट सुहार में ट्रांसफ़र हो गया। वो एक और शहर है ओमान का। तो 1974 से 2011 तक ये एक कमर्शियल पोर्ट था। और इसमें आप साइड पर देखें कि कैसे वाइट घर हैं सारे, और इनकी खिड़कियां मैं वीडियो में आगे चल के आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और आपने नोट किया होगा कि मस्कत में अक्सर घर वाइट हैं, मोस्टली वाइट हैं। ये वाइट क्यों हैं? एक तो ये खूबसूरत लगते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी इनकरेज करती है लोगों को कि वाइट कलर के, यानी घरों पे वाइट कलर करें। और उसका एक जो प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, घर गर्म नहीं होते। तो यूजुअली डिफरेंट शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज़ उनको ख़ुद इनकरेज करती हैं कि वो एक ख़ास थीम के मुताबिक घरों के बाहर कलर करें। तो उससे एक पूरा का पूरा शहर बहुत खूबसूरत लगता है, यानी एक पूरा कोहेसिव अर्बन एनवायरनमेंट हो जाता है, सब यकजान एक जैसा लगता है। तो वाकई जब इवन आप जहाज़ से मस्कत को देखें दिन के टाइम पे, तो सफ़ेद घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक इनका प्रैक्टिकल फ़ायदा है, घर गर्म नहीं होते, और एक खूबसूरती आती है शहर में। और ये देखें कि ये सारे के सारे पहाड़ ब्राउन हैं, इस ब्राउन में ये वाइट कलर बहुत हसीन लगता है। और जो ओमान का ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसके साथ अलाइन करते हैं ये वाइट घर। अब आप ये देखेंगे कि आपको अपनी लेफ़्ट पे बहुत सारे झंडे नज़र आ रहे होंगे। तो ये ऑल्टरनेट झंडे हैं। आज 26 मई को, नहीं, आज 27 मई को। इसमें क्या है कि आज इरानियन प्रेसिडेंट ने स्टेट विज़िट किया है ओमान को। तो हर जगह ऑल्टरनेटली ओमान और ईरान के झंडे लगे हुए हैं। तो आप ये देखें, ये कॉर्निश, ये वाली जो रोड है, इसको शारा अल, तो इस रोड को शारा अल बहरी भी कहते हैं। ये आपको अपनी राइट साइड पर समंदर नज़र आ रहा है, और लेफ़्ट साइड पर पहाड़ हैं। ये जो राइट साइड वाली साइड वॉक है, इस पर लोग शाम को अक्सर वॉक करते हैं। गर्मियों में कम लोग और सर्दियों में ज़्यादा लोग।
जैसा मैंने अभी बताया है कि ये अब कमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये अब टूरिस्ट पोर्ट है और यहाँ पर क्रूज़ शिप्स आती हैं और यहाँ से चलती भी हैं क्रूज़ शिप्स और बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ इस पोर्ट पर होती हैं। ये आपको अपनी राइट साइड पर क्रूज़ शिप नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ी सारी सी है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट ये जो शिप है ये नवंबर और दिसंबर में क्रूज़ करती है और इस वक्त ये देखें यहाँ पर मौजूद है। आप अपने सामने देखें पहाड़ हैं और राइट साइड पर समंदर है। ये है जी गल्फ़ ऑफ ओमान। पुराने ज़माने में ये जो सारी कोस्ट लाइन है ये एक पूरा बिज़नेस होता था फ़िशिंग का। मोस्टली जो लोग इस कोस्ट लाइन के अलॉन्ग रहते थे उनका लाइवलीहुड फ़िशिंग होता था। तो ये जी कॉर्निश तकरीबन ख़त्म हो गई और मैं वापस जा रही हूँ पिक करने आफ्टर एग्ज़ाम। एक तो मैंने आपको बात बताई थी कि मस्कत में सारी बिल्डिंग्स वाइट होती हैं और इनकरेज करती है म्यूनिसिपैलिटी के बिल्डिंग्स वाइट हों, और दूसरी स्काई स्क्रैपर्स नहीं होते। उनका एक और रीज़न है कि ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और नेचुरल ब्यूटी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और लोगों को एक ट्रेडिशनल टूरिज़म एक्सपीरियंस देने के लिए ऐसा है। और इसकी एक और वजह ये है कि जब स्काई स्क्रैपर्स हो जाते हैं तो ये मस्जिद के मीनार वग़ैरह नज़र नहीं आते। तो इस शहर में उनका रीज़न ये है कि जब स्काई स्क्रैपर्स नहीं हैं तो आप इन रोड्स पर देखिएगा कि आपको सिर्फ मस्जिद के मीनार ही प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का एक रीज़न ये भी है कि सारी मस्जिद के मीनार प्रोमिनेंट हों इन मस्कत स्काई लाइन। यहाँ पर 7 फ्लोर से ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। तो इसी रोड में आप देखेंगे और भी मैं आपको रोड ट्रिप्स की वीडियोस डालूँगी कि हर जगह जो मस्जिद के मीनार हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे अक्सर नीम के दरख्त लगे हुए हैं। नीम बहुत अच्छा ग्रो करता है डेज़र्ट एरियाज़ में, तो ये बहुत सोच समझकर यहाँ पर नीम के दरख्त लगाए गए हैं। साउथ एशिया में शुरू में सफ़ेदा लगाया गया था लेकिन वो निकाला जा रहा है। वो बग़ैर सोचे समझे सफ़ेदे के दरख्त बहुत लगा दिए गए थे यूकलिप्टस, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये आप देखिए कि ये बिल्डिंग्स में से कोई भी बिल्डिंग 7 फ्लोर से ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो आज सारे शहर में काफ़ी वीआईपी यानी एक्टिविटीज़ थी और ये देखें राइट साइड पर फिर एक कॉन्स्टलेशन ऑफ फ्लैग्स हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं विद ओमानी फ्लैग और इरानियन फ्लैग। ये आपकी राइट साइड पर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, बहुत प्यारी लगती है ये, यानी एक पहाड़ का हिस्सा ही था उसके ऊपर एक वाटरफॉल बना दी गई है।
आप अपनी राइट पर देखें कि एक और मस्जिद आई है, ये इसके मीनार देखें कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। तो जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया है। पीछे स्काई है और स्काई के आगे मीनार हैं। गुड स्ट्रेटजी। अगर आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त गर्मी कितनी है तो बस आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए लेफ़्ट साइड पर एक और मस्जिद आ गई और ये इसके भी मीनार हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं और बैकग्राउंड में उनके आसमान है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो आज मेरे साथ हुई है और अक्सर होती है। इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस कि मैंने लेफ़्ट पर टर्न करना है, गाड़ियों की लाइन आई जा रही है, लेकिन एक गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं साहब या साहिबा, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे इशारा किया कि आप पहले मुड़ जाएं। फिर मैं इसके बाद आई हूँ पार्किंग लॉट में और इस पार्किंग लॉट में सिर्फ एक जगह थी और हम 2 गाड़ियाँ थी। तो यहाँ पर भी मुझे जो दूसरी गाड़ी वाले साहब या साहिबा हैं उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप जाके गाड़ी पहले खड़ी कर लें, यानी इस जगह पर। तो मैंने जाके वहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली। तो ये जो टॉलरेंस होती है और सब्र और बर्दाश्त और दूसरे को पहले मौका देना, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि अगर मैं वहाँ खड़ी रहती तो बहुत देर से मुड़ती। तो ये बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, एक दूसरे को के साथ कम्पीट ना करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने दें, उनको मौका दें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इन्हीं चीज़ों से एक टॉलरेंट सोसाइटी बनती है। तो जी आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।